रजा पहलवी ने ट्रंप को धन्यवाद कहा है और पहलवी ने एक्स पर लिखा है, मेरे पास स्थिर बदलाव की योजना है। ट्रंप की चेतावनी से मेरे समर्थकों को ज्यादा ताकत मिली है, ये पहलवी कह रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति मजबूती से मेरे समर्थकों के साथ खड़ा है, पहलवी का बयान। तो एक्स पर पोस्ट के जरिए यह मैसेज भी दिया है और ट्रंप को धन्यवाद भी दिया है। तो देखिए, ये रजा पहलवी ने मैसेज, एक लंबा चौड़ा संदेश एक्स पोस्ट पर लिखा है और ट्रंप को धन्यवाद भी उन्होंने दिया है। और जो उन्होंने लिखा है मैसेज में, वो आपको हम एक बार पढ़ के बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया है। तो रजा पहलवी ने लिखा है एक्स पर कि प्रेसिडेंट ट्रंप, थैंक यू फॉर योर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ माई competitors. This warning you have issued to criminal leaders of Islamic Republic gives my people greater strength and hope that at last the President of the United States is standing firmly by their side. सीधे तौर पर हिंदी में इसको समझे, धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर जो क्रिमिनल सरकार वहां पर है, डिक्टेटर्स है, उनके खिलाफ आप हमारे साथ खड़े हैं, तो हमारे समर्थकों को इससे बल मिलता है। करुणा बिल्कुल आगे क्या बोल रहे हैं रजा पहलवी, जो कि रॉयल फैमिली से आते हैं। एज दे रिस्क देयर लाइव्स टू एंड दिस regime 46 year reign of chaos and terror, they send me with a responsibility and a message to seek the relationship Iran once had with America that brought peace and prosperity to the Middle East. I have the plan for stable transition for Iran. यानी कुल मिलाकर अगर आप यहां पर देखें, ये जो पूरा हमने यहां पर ट्वीट पढ़ा है, वो बोल रहे हैं 46 साल का जो कियोस था, जो अव्यवस्था थी ईरान के अंदर, अब उसको खत्म करने का वक्त है और मेरे पास ये पूरा प्लान है कि कैसे ये जो ट्रांजिशन है, यानी कि जो मौजूदा सत्ता है उसको बदलना है। इसका पूरा प्लान मेरे पास है और इसी को लेकर वो अमेरिका को धन्यवाद देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जरा इनके परिवार को भी समझते हैं। देखिए, जो पोस्ट किया है पहलवी ने, लेकिन अगर इनके इतिहास को देखें, उनके परिवार को उम्मीद है कि अब ईरान में उनकी वापसी हो सकती है। दरअसल रजा पहलवी ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं, जिन्हें ईरानी क्रांति के बाद अपने पिता के साथ ईरान छोड़ना पड़ा था। और अब आपको हम बता देते हैं कि ईरान के शाही परिवार की कहानी क्या है, पूरी पिक्चर क्या है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके चारों तरफ जो ग्राफिक्स हमने आपको दिखाया, उसमें सारी जानकारी छुपी है। मोहम्मद रजा पहलवी और 38 सालों तक ईरान के वो राजा रहे। इस्लामिक क्रांति के कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। क्रांति के वक्त वो देश छोड़ देते हैं, यहां से बाहर चले जाते हैं। और अगर परिवार की बात करें तो 3 पत्नियों से 5 संतानें हैं और 2 बेटे हैं। रजा पहलवी की बात करें, जिनका लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं, मोहम्मद रजा पहलवी की ये दूसरी संतान है। वर्तमान में पहलवी घराने के ये वारिस हैं। अमेरिका में निर्वासित जीवन इस वक्त वो जी रहे हैं। यही वजह है कि उनकी जो टोन है वो आप समझ भी पा रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान की इनकी तरफ से स्थापना की गई और अब आप समझिए शहनाज पहलवी के बारे में। मोहम्मद रजा पहलवी की सबसे बड़ी संतान है, शाह की पहली बीवी की इकलौती ये संतान है। पहली शादी ईरान के विदेश मंत्री से हुई, दूसरी शादी मिलिट्री जनरल के बेटे से हुई। 80 साल की उम्र है, अभी स्विट्जरलैंड में वो हैं। और राजकुमारी फराह नाज अब अगली सदस्य हैं इस परिवार की। बिल्कुल, जो कि मोहम्मद रजा पहलवी की तीसरी संतान है। अमेरिका में गुमनामी की अभी जिंदगी जी रही हैं। ईरान छोड़ने के बाद अमेरिका में ये सेटल हो गई। चाइल्ड साइकोलॉजी में इन्होंने बाकायदा पोस्ट ग्रेजुएट किया है। और अली रजा पहलवी, जरा इनके बारे में भी आप जानिए। तो ये ईरान के शाह की चौथी संतान हैं और साल 2011 में खुद को गोली मार ली। देश छोड़ने का अली पर बुरा असर पड़ा। जीवन भर अवसाद और गम से ये जूझते रहे हैं। और अगला नाम है लैला पहलवी का। जी हाँ, ईरान के शाह की सबसे छोटी औलाद है। 2001 में लंदन में रहस्यमयी मौत हो गई। शरीर में ड्रग्स की काफी ज्यादा मात्रा मिली थी। इस दौरान अमेरिका में ही पढ़ाई इनकी तरफ से की गई थी। लेकिन डीके पांडे सर, सवाल यह है कि रजा पहलवी बोल तो रहे हैं कि जो मौजूदा सत्ता है कैसे उसे उखाड़ फेंका जाएगा। अमेरिका का धन्यवाद वो दे रहा, पूरा प्लान उनके पास है, लेकिन खुद वो एक राज घराने से आते हैं, रॉयल फैमिली से आते हैं। अगर मान लीजिए कि वो सामने परिवेश में आते हैं ईरान में और वो सब कुछ संभालते, तो क्या लोकतंत्र की उम्मीद उनसे की जा सकती है?
देखिए, ये कहना कि अगर राजसी वहाँ पर साम्राज्य है तो वो लोकतंत्र नहीं होगा। अब ब्रिटिश एक सेटअप को देख लीजिए, तो क्या सेटअप होता है, क्या आर्किटेक्ट बनता है, डायनामिक्स क्या होती है, वो जो है बात की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो उन्होंने पोस्ट किया है वो मुख्य उद्देश्य पोस्ट जो है विश्व के लिए तो है ही, साथ में जो प्रदर्शनकारी हैं उनके लिए बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला ये पोस्ट है कि हमारे पास हम तैयार हैं और हम बस आगे बढ़ते रहिए, और साथ में अमेरिका के साथ है। तो निश्चित रूप से खमेनी और उनके जो पिट्ठू हैं वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पहले मैसेजिंग तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ की स्थितियाँ बड़ी विषम है, इतना आसान नहीं है, वहाँ पर सहज नहीं होगा चीज़ों को ठीक करना और आना। लगभग बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी देखिए, वहाँ पर आए हैं अभी बेगम असीदा के बेटे राज, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम सबके पास है, लेकिन उनका क्रियान्वयन सबसे बड़ी चुनौती ऐसे परिस्थितियों में जहां पर कि युवा। लेकिन एक छोटा सा मेरा सवाल था इसी बात पे कि शाह पहलवी के रजीम को भी दुनिया ने देखा है और ये देखा है कि कितने मॉडर्न ख्यालात के थे, उनके अपने बच्चे हों या फिर ईरान की जो का सिस्टम हो वो बड़ा ही वेस्टर्नाइज था। अब हम देख रहे हैं इतने साल हो गए ईरानियन रिवॉल्यूशन के, पूरा का पूरा सोसाइटी एक अलग ढर्रे में है। ये सोशल चेंज, ये साइकोलॉजिकल चेंज भी क्या एक बड़ा चैलेंज होगा अगर ये लोग कल को देश वापस आते हैं? देखिए, एक मजेदार चीज़ और मैं बता दूं कि ईरान में जो लिटरेसी रेट है वो 90% से ऊपर है। यानी कि वहाँ के जो युवा हैं और जो बाकी लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं और समझते हैं चीज़ों को। और वो हिजाब के खिलाफ किस प्रकार से प्रदर्शन हुआ था पिछले लगभग एक साल में, हम देख रहे हैं कि वहाँ के जो युवा थे किस प्रकार से आगे आए। तो वेस्टर्नाइज कल्चर और जहाँ तक उनकी बात है कि पढ़ाई और समझ की बात है, वो निश्चित रूप से यहाँ पर एक पहलू जो कि मेरे ख्याल से उनको हेल्प करना चाहिए इन परिस्थितियों का सामना करने में। क्योंकि एक फतवा पढ़ने की नीति का और उसको पालन करने की नीति में, क्योंकि आज का युवा सोचता है कि भाई मेरे पास मुझे जो भी डायरेक्शन मिल रहा है, क्या उसके पीछे औचित्य है, क्या कहां ले जाएगा मुझको, ये सोच समझ उसको आ गई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से बिल्कुल सर, और कुल मिलाकर ये नजर आ रहा है क्योंकि जो इस वक्त विद्रोह हो रहा है, जो आग है, जो चिंगारी इस वक्त ईरान को झुलसा रही है और जो हो रहा है आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ, ये सब कुछ फेवर में जा रहा है रजा पहलवी के। अब देखना होगा कि होता क्या है, कितने दिन तक सब कुछ संभाल पाते हैं आयतुल्लाह अली खामनेई। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रदर्शनकारियों पर मशीन गन से फायरिंग हुई है। भीड़ पर ईरान पुलिस ने बरसाई है गोलियां। पुलिस की गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं, जो खबर आ रही है 2022 के बाद, यानी बीते 3 साल का यह सबसे बड़ा आंदोलन है। और वहीं करमानशाह में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। वीडियो में भागते दिखे प्रदर्शनकारी, भारी सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है।